मानवीय आचरण और व्यवहार को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने वाले मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी आज निजी स्टोरी बॉक्स में सुनाने वाली हूँ। बूढ़ी काकी के पतिदेव स्वर्ग से धारे बहुत वक्त बीत चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय लंबे चौड़े वादे किए, परंतु बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। और पंडित बुद्धिराम, जो कि काकी का भतीजा था, और उसकी पत्नी रूपा, वह काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उन्हें देखकर उनके बेटे भी काकी को बहुत सताया करते थे। पूरे परिवार में बुद्धिराम की छोटी लड़की, जिसका नाम लाडली था, वह काकी से प्यार करती थी और काकी के साथ चोरी छुपे अपनी माँ से छिपाकर काकी को खाने को चीज़ें दिया करती थी। आज घर में बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, परंतु बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठकर विचार कर रही है कि उसे खाना तो मिलता नहीं, तो आज पूड़ियाँ और ये पकवान कहाँ मिलेंगे। वह मनी मन कुढ़ रही है और उसकी जो खाने की सुगंध आ रही है, वह उसको विचलित कर रही है। बड़ी कोशिश करके उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट उतरती है और कढ़ा के पास आकर बैठ जाती है। रूपा जब उसे वहाँ बैठा देखती है तो उस पर बरस उठती है और बहुत बातें सुनाकर उसे कोठरी में जाने के लिए कहती है। बूढ़ी काकी चुपचाप बिना कुछ कहे, बिना चिल्लाए अपनी कोठरी में जाकर रोने लगती है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करती है। मैं क्यों गई, हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं क्यों वहाँ गई। ठीक ही तो कहती है, पहले मेहमान खाएंगे, फिर तो घर के लोग खाएंगे। पर सब खा के जा चुके थे, पर बूढ़ी काकी को किसी की भी याद नहीं आई। किसी ने भी बूढ़ी काकी को खाने के लिए नहीं बुलाया और लाडली भी यह सब देख देख कर उसका हृदय रो रहा था कि उसके माता पिता बूढ़ी काकी के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। क्या कुछ पूड़ियाँ खिलाने से मेहमानों के लिए पूड़ियाँ कम पड़ जाएगी? अगर बूढ़ी काकी पहले खा लेगी तो क्या परलें आ जाएगी? उसके बूढ़ी काकी के बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को भी करुणा ना आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ अपनी गुड़ियों की एक पिटारी थी, उसमें छुपा कर रख ली थी। जैसी रात 11 बजे उसकी माँ रूपा सोई, वह चुपके से उठी और पिटारी को लेकर बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई और वहाँ बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ खिलाने लगी। पूड़ियाँ खाने के बाद पर काकी की भूख शांत नहीं हो रही थी। उसमें जो छोटे मोटे उसके टुकड़े पड़े थे, उसको भी वो सब चट कर गई, होठों को चाटने लगी। बहुत भूखी थी वो, उसका पेट नहीं भरा था। उसने कहा, अपनी माँ से और पूड़ियाँ लाओ ना। लाडली कहती, ये तो मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं काकी, अगर माँ को पता लगा तो वो बहुत मारेगी। उसने कहा, ठीक है, तो मुझे बाहर ले जा। उसने काकी का हाथ पकड़ा और जहाँ पर जूठे पत्तल पड़े थे वहाँ पर उसको ले जाने के लिए कहा। वहाँ ले जाकर वह पूड़ियों के टुकड़ों को चुन चुन कर खाने लगी। वाह, कितना स्वादिष्ट दही है, कितनी खस्ता कचौड़ियाँ बनी थी, मैं तो कुछ भी ना खा पाई। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना तो जानती थी कि वह जो काम कर रही है उसे करना नहीं चाहिए। दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। उसी समय रूपा की आंखें खुली और अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते जब वो बाहर आई तो देखा कि किस तरीके से काकी जूठी पतले चाट रही है। उसकी अवस्था देखकर उसने मन में विचार किया, एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोल रही है, यह तो शोकमय दृश्य असंभव था। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा लगता था ज़मीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया, शोक के कारण उसको क्रोध कहाँ आता। उसकी करुणा और भय से आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत मुझे हज़ारों रुपए पाए, मैंने आज उत्सव में उसको भरपेट भोजन भी ना दे सकी। वह तुरंत उसने दिया जलाया
और भंडार गृह से एक थाली में सारे पकवान सजा कर लाई और बूढ़ी काकी की तरफ चल पड़ी। आधी रात बीत चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बड़ा ही सुख लगा। रूपा ने अपना स्वर रोते हुए कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले बाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठकर खाना खाने लगी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदी छाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और यह जो भाव उन्होंने इस कहानी में प्रस्तुत किया है बहुत ही हृदय स्पर्शी था। अगर आपका हृदय भी छुआ है इस कहानी ने तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए और पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना ना भूलें।